बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई रहस्य छिपे हुए हैं। एक दिन रमेश लकड़ियां बीनने जंगल में गया। चलते चलते वह बहुत अंदर चला गया और उसे एक बड़ा पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखाओं के बीच एक छोटी सुनहरी घंटी लटक रही थी। वह घंटी बहुत चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उसमें समा गई हों। रमेश ने उत्सुकता से घंटी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, घंटी हल्की सी बज उठी और अचानक एक उज्जवल रोशनी फैल गई। उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जादुई घंटी तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे दिल के कारण तुम्हें मिली है। यह घंटी तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग किसी बुरी भावना से मत करना। ने सोचा कि गांव के लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए उसने घंटी बजाकर इच्छा की। मेरे गांव में कोई भूखा ना रहे। घंटी की टनकार के साथ ही चमत्कार हो गया। गांव में अनाज और फल फूल की बहुतायत हो गई। सभी लोग खुश हो गए और रमेश की प्रशंसा करने लगे। लेकिन रमेश ने किसी को नहीं बताया कि यह सब जादुई घंटी की वजह से हुआ। गांव का मुखिया बहुत लालची था। उसने देखा कि रमेश के पास कुछ रहस्यमयी शक्ति है। उसने रमेश से पूछा, बेटा, यह सब कैसे हुआ? लेकिन रमेश ने उत्तर टाल दिया। मुखिया ने चुपके से रमेश का पीछा किया और उसे जंगल जाते हुए देख लिया। उसने देखा कि रमेश जादुई घंटी बजाकर इच्छाएं मांग रहा था। मुखिया ने सोचा कि अगर घंटी उसके पास आ जाए तो वह अपनी इच्छाओं से और अमीर बन सकता है। एक रात उसने रमेश के घर से घंटी चुरा ली और जंगल में जाकर उसे बजाया। उसने इच्छा की। मुझे अपार धन और सोना मिले। घंटी बजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, यह घंटी केवल सच्चे और अच्छे दिल वाले के लिए काम करती है। तुम्हारा लालच इसे निष्क्रिय कर चुका है। स्विंग मुखिया डर के मारे घंटी छोड़कर भाग गया। अगली सुबह रमेश को घंटी फिर से मिल गई। उसने सोचा कि अब इसे किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं लगने देना चाहिए। रमेश ने घंटी उठाई और साधु से प्रार्थना की। मुझे इसे हमेशा के लिए सुरक्षित करने का तरीका बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, इसे उसी स्थान पर लटका दो जहां से इसे लिया था। यह सिर्फ सही इंसान के लिए काम करेगी। रमेश ने वैसा ही किया। इसके बाद वह गांव लौट आया, जहां लोग अब खुशहाल और संतुष्ट थे। उसने अपनी इच्छाओं से गांव को समृद्ध बनाया, लेकिन कभी भी स्वार्थ में इसका उपयोग नहीं किया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि ईमानदारी और निस्वार्थता में ही मिलती है, न कि लालच में।